हेलो एवरीवन, दिस इज सीए नितिन गुप्ता फ्रॉम वे टू पिनेकल पाराशर पाठशाला। सो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमने 5 मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो उसी सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक होगा इट इज एसए 260। इट इज फॉर कम्युनिकेशन विद दोस्त यार विद गवर्नेंस। अगेन एसए में कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है तो वीडियो 5 से 10 मिनट के आसपास का ये जा सकता है। चलिए, टाइटल से क्लियर है, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार विद गवर्नेंस। तो बेसिकली ये एसए मुझे बताता है कि जो एंटिटी के दोस्त चार विद गवर्नेंस हैं उनको आपको ऑडिट के दौरान कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करने चाहिए, कम्युनिकेट करने की आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने का आपका एक तरीका किस तरीका होना चाहिए कि आप इन इन तरीकों को फॉलो करके ये मैटर्स आप दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, अगर कोई मैटर सपोज इस एसए में लिखा हुआ नहीं है बट किसी और एसए की रिक्वायरमेंट आती है, तो भले ही 260 में कवर ना हो बट कोई और एसए कहता है कि ये मैटर आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, तब आप ऑडिटर डिसाइड करिए कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उस एसए की रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए वो मैटर मुझे दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो आप उस एसए की कंप्लायंस को इंश्योर करिए और वो मैटर आप दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करिए। इनकेस अगर कोई मैटर ना तो इस एसए में लिखा हुआ ना ही किसी और एसए में लिखा हुआ है, लेकिन कोई लॉ कहता है कि ये मैटर आपको दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होगा, तो ऑडिटर आपको उस लॉ की कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा और अकॉर्डिंगली वो मैटर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है आपको दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इस एसए के अंदर कुछ मैटर्स बताए गए हैं कि किन किन तरीके से ये मैटर्स आप दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करके आएंगे, उनको कम्युनिकेट करने की आपकी टाइमिंग क्या होगी और किन तरीके से आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ये एसए ऐसा कोई भी मैटर नहीं बताता कि ऑडिटर आप इस मैटर को दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बेसिकली बता रहा है कि क्या कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। सो एसए के बिगिनिंग में जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, सबसे पहले तो वहां पर मीनिंग ऑफ दोस्त चार विद गवर्नेंस एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बताया गया। बहुत बेसिक सा मीनिंग है, जो कह सकते हो कि एंटिटी के लिए डिसीजंस लेते हैं, एंटिटी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, अल्टीमेटली जिनकी निगरानी के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं दोस्त चार विद गवर्नेंस। और जो दोस्त चार विद गवर्नेंस के अंडर में काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहां पर सिंपली मैनेजमेंट। तो सबसे पहले किसी भी एंटिटी में जब मैं ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि इस एंटिटी में कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि गवर्निंग रोल को लेकर चल रहे हैं। बेसिकली मैं आइडेंटिफाई करूंगा दोस्त चार विद गवर्नेंस। इनकेस दोस्त चार विद गवर्नेंस मुझे कोई सब ग्रुप कह देते हैं कि ठीक है, आप मुझे कम्युनिकेट ना करके मेरे सब ग्रुप को आप कम्युनिकेट कर दीजिए, यानी अपने अंडर में कोई पर्सन होगा उसको आप मैटर कम्युनिकेट कर दीजिए, तो ऑडिटर आप डिसाइड करिए कि जो मैटर आपने सब ग्रुप को कम्युनिकेट किया है क्या आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कुछ एंटिटीज जो जनरली स्मॉल एंटिटीज है उसमें क्या होता है कि जो पर्सन गवर्निंग रोल पर बैठे हुए होते हैं वही पर्सन मैनेजमेंट रोल पर भी बैठे हुए होते हैं। तो अगर कोई मैटर आपको दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट थी बट आपने ऑडिट करते हुए उस मैटर को ऑलरेडी मैनेजमेंट रोल पर कम्युनिकेट किया हुआ है और मैनेजमेंट रोल पर बैठा हुआ पर्सन और गवर्निंग रोल पर बैठा हुआ पर्सन सेम है, तब उस केस में वो मैटर आपको गवर्निंग रोल पे दोबारा से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अल्टीमेटली देखते हैं कि कौन कौन से मैटर्स आपको यहां पर कम्युनिकेट करने हैं। बेसिकली 4 मैटर्स आप याद करिए कि ऑडिट के दौरान 260 में 4 मैटर्स बताए गए हैं जो कि आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हुए चलने हैं। फर्स्ट वन इज ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियां बताएगा कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो फॉर्म करना, कंक्लूड करना एक ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिपोर्टिंग करने से मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा जाता। तो auditor shall communicate with those charged with governance is responsibility in the audit of financial statement, that auditor is responsible for performing and expressing an opinion on the financial statement, and audit of financial statement does not relieve management and those charged with governance of their responsibilities. देर आफ्टर सेकंड मैटर बताया गया कि आप उनको एक ओवरव्यू दीजिए अपने प्लान स्कोप एंड टाइमिंग का, यानी किस टाइम पर आप लगभग कौन सा मैटर आप चेक कर रहे होंगे। यानी बेसिकली एसए 300 में जो आपने अपना एक ओवरऑल प्लान डेवलप किया होगा उसका एक ओवरऑल व्यू आप कम्युनिकेट कर दीजिए दोस्त चार विद गवर्नेंस को। देर आफ्टर जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं आपको ऑडिट की वो उन्हें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ऑडिटर पहले अपने व्यू कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर्स व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट of the entities accounting practices including accounting policies, accounting estimates and the financial statement disclosure। ऑडिट करते हुए अगर मैंने कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फेस करी है तो वो मैं उनको बताऊंगा, लाइक मैनेजमेंट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन देने में डिले कर रहा है या मेरे काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है। मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर प्लीज गोइंग कंसर्न को आप असेस करिए या इसके टाइम को आप एक्सटेंड करिए, लेकिन मैनेजमेंट मेरी बात ये नहीं मान रहा। कुल मिलाकर ऑडिट करते हुए मुझे डिफिकल्टी फेस हो रही है तो ठीक है, ऐसी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो ऑडिट करते हुए आप फेस करते हो आप कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार विद गवर्नेंस को। देर आफ्टर कि कोई मैटर
अगर मैनेजमेंट और दोस्त चार विद गवर्नेंस लेवल सेम नहीं है और कोई मैटर सिग्निफिकेंट है, आपने मैनेजमेंट रोल पर कम्युनिकेट कर दिया है, आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस मैटर पे भी, रोल पे भी उसे आपको कम्युनिकेट करना होगा। इनकेस मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशंस कॉल करने होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटीज को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, तो और पर्सन अगर अलग अलग है, मैनेजमेंट रोल पे अलग पर्सन बैठा हुआ है, गवर्निंग रोल पे आपका अलग पर्सन बैठा हुआ है, तो डब्ल्यूआर मुझे दोनों से बेटा अलग अलग मांगने होते हैं। Circumstances that affect the form and content of audit report। बेसिकली क्या होता है, जब मैं किसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता हूं तो एंगेजमेंट लेटर में मैं बता देता हूं कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट का एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आपने SA 210 के टाइम पर दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया था, बाद में अगर ऑडिट करते हुए इसके फॉर्म एंड कंटेंट में चेंज होने की सर्कमस्टांस आ जाती हैं, तो ये सर्कमस्टांस पहले आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। इसके क्रॉस रेफरेंसिंग अगर आप बच्चे आप देखो तो SA 701 में देखने को मिलता है कि ऑडिट मैटर्स पहले मुझे दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने पड़ जाते हैं। SA 706 में इसका रेफरेंस मिल जाता है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में EOM OM पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करने से पहले मुझे ये वाली बात दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी पड़ जाती है। सिमिलरली SA 705 रिपोर्ट क्वालिफाई करने से पहले मुझे इस वाली बात को दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होता है, बिकॉज ऑल दीज आर सर्कमस्टांसेस व्हिच इफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके अलावा कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको लगता है कि नहीं ऑडिट के दौरान ये मुझे दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है, तो आप उन्हें कम्युनिकेट करके आइए। एंड द लास्ट मैटर, जब एक लिस्टेड एंटिटी में आप ऑडिट कर रहे हो तो आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल एक रिटन स्टेटमेंट जाएगा कि आपने और आपकी एंगेजमेंट टीम ने कंप्लायंस किया है एथिकल रिक्वायरमेंट का और इंडिपेंडेंसी का। फिर पता है सर ये कम्युनिकेशन करने का आपका जो प्रोसेस क्या होगा, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोस्त चार विद गवर्नेंस फॉर्म टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि मैं आपको ऑडिट करते हुए सर जो भी मैटर्स मुझे मिलेंगे मैं किस टाइम पे आपको कम्युनिकेट करूंगा। कम्युनिकेट करने का बेसिकली मेरा तरीका क्या होगा सर, अगर हम तरीके की बात करें तो क्या होगा, ये ऑरल हो सकता है, रिटिन हो सकता है, डिटेल हो सकता है, समराइज हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में हो सकता है। देखो जो सारे मैटर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और ऑरली कम्युनिकेट करना इन्हें काफी नहीं रहेगा, तो वहां पे आपको इन राइटिंग ही से कम्युनिकेट करना चाहिए। हाँ, लिस्टेड एंटिटी वाले केस में जो हम बात कर रहे थे कि आपको स्टेटमेंट कम्युनिकेट करना होता है कि आपने और आपकी एंगेजमेंट टीम ने एथिकल रिक्वायरमेंट का, इंडिपेंडेंसी का प्रॉपर कंप्लायंस किया है, तो वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है आपको इन राइटिंग ही कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेशन जो आपका जाएगा वो टाइमली बेस्ड जाएगा। टाइमली बेस्ड का मतलब जब जब आपको लगता है कि ये मैटर मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके सही टाइमिंग आने पर आपको वो मैटर कम्युनिकेट कर देना चाहिए। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एडिक्वेसी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, कि जो मैटर मैंने आपको कम्युनिकेट किया है, क्या आपने उस मैटर पर सपोज ऑडिट करते हुए आप दोस्त चार विद गवर्नेंस से एक मैटर मैंने आपको कम्युनिकेट किया, तो क्या आपकी ओर से जो रेस्पॉन्ड आने चाहिए थे वो रेस्पॉन्ड मुझे प्रॉपर्ली आए या नहीं आए। इनकेस रेस्पॉन्ड प्रॉपर्ली आ जाते हैं तो मैं बोलूंगा टू वे कम्युनिकेशन यहां पर एडिक्वेट है। बट सपोज कि मैं आपको इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैनेजमेंट मेरे काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ये वाली बात मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन आपकी ओर से कोई खास रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला वाली बात बच्चे हो सकती है। अकॉर्डिंगली मैं यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को लेकर चलूंगा। बात करते हैं यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, तो जो मैटर आपने इन राइटिंग कम्युनिकेट किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगा, और इनकेस अगर आपने कोई मैटर ऑरली कम्युनिकेट कर दिया था तो ठीक है वो मैटर आपने कब कम्युनिकेट किया था, किसके साथ कम्युनिकेट किया था, ये सारी बातें आपको अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट करनी होगी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली बात करें सर व्हाट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, कि आप कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे थे, वो डिटेल था, समराइज था, या फिर राइटिंग था, ऑरल था, स्ट्रक्चर था, अनस्ट्रक्चर था। दीज आर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बट कुछ तरीके हो सकते हैं जो आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपने एंगेजमेंट के बिगिनिंग में दोस्त चार विद गवर्नेंस को बता दिया था कि सर सारे मैटर हम आपको डिटेल कम्युनिकेट करेंगे, इन राइटिंग कम्युनिकेट करेंगे और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कम्युनिकेट करेंगे। बट हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे दिखाई दें कि आपका ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाए। सपोज कि जो मैटर मैं आपको कम्युनिकेट करने का सोच रहा हूं वो मैटर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट किया हुआ है, तो ठीक है जब मैटर ऑलरेडी आपकी नॉलेज में है तो मैं उसको इतना डिटेल कम्युनिकेट ना करके अब मैं केवल आपको समराइज मैनर में कम्युनिकेट कर देता हूं। कोई मैटर मैंने प्रीवियसली आपको कम्युनिकेट किया था बट वो अभी तक अनरिजॉल्व है, तो केवल आपको रिमाइंड करने के पर्पस के लिए वो मैटर मैं अब यहां पर इतना डिटेल में कम्युनिकेट ना करके आपको केवल समराइज मैनर में कम्युनिकेट कर सकता हूं। कोई मैटर मैंने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट किया हुआ था, फिर मैंने उसको उस मैटर को SA 701 में अल्टीमेटली की ऑडिट मैटर ले लिया,
तो ठीक है, जब मैं कोई मैटर की ऑडिट मैटर बनाता हूं तो ये मैटर भी मुझे दोस्त चार विद गवर्नेंस को एक बार फिर से कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन अब जो मेरा फर्दर कम्युनिकेशन होगा उसी सेम मैटर पर, ये इतना ज्यादा डिटेल मैनर में नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको कम्युनिकेट करके चल चुका था। कई बार लीगल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच में अफेक्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि काफी शॉर्ट टाइम में आपको इस एसए का एक अच्छा रिवीजन इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। जो नोट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।